कोई अजैन रात में खाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य यह है कि जैन कुल में खाने वाला व्यक्ति ने रात्रि भोजन कैसे कर लिया, कैसे कर लिया, आश्चर्य है। विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है। लोग बहुत सारे आश्चर्य गिनाते हैं। कल चर्चा की थी अजूबे। अजूबे यानी अनोखे। अनोखे, मैंने अनोखे खोजे, यही अनोखे खोज रहा हूं। बोले एक पापी, एक नीच कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं कि वो वैसे पहले ही से नीच था, उसका बाप भी नीच था, उसके संस्कार नीच थे, क्या फर्क पड़ गया। उसके माँ बाप मांसाहारी थे, शेर के बच्चे ने मांस खा लिया, कोई कौन सा पाप कर लिया, क्योंकि माँ भी मांसाहारी थी। एक अजैन ने रात्रि भोजन कर लिया, कौन सी बड़ी बात कर ली, उसका सारा परिवार रात में खाता था, उसकी वंश परंपरा खाती थी। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्य कह रहा हूं, जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शराब पी गया। ये कैसे संभव। इसका बाप बोले महाराज वो तो छना हुआ पानी पीता है, वो तो छना हुआ पानी पीता है। बाप छना हुआ पानी पी रहा हो और बेटा शराब पी रहा हो, बस यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। उस व्यक्ति को अब कोई भी नहीं बचा सकता, वो तो नाली का कीड़ा बनेगा, मर करके सूकर बनेगा, ऐसा नीच कुल में जाएगा जिसे पीने के लिए नाली का पानी मिलेगा। उसको नहीं जिसके कुल परंपरा से शराब पी आई जा रही है। ये जितने गंदे लोग मिले समझ लेना ये पूर्व भाव का कोई भ्रष्ट जैनी है। आज नाली का पानी पी रहा है, जिसको छूने पर भी स्नान करता है वो कुत्ता पी रहा है। एक सूकर उसी नाली में रह रहा है। क्यों? जिस नाली को आप गंदा कह रहे हो, क्यों? इस सृष्टि में ऐसा पक्षपात क्यों? कुछ नहीं महानुभाव। कोई उच्च कुल में जन्म लेकर के शराब पी करके नाली में पड़ा होगा, कर्म ने फोटो उतार ली कि जब ये उच्च कुल में जन्म लेकर नाली में पड़ रहा है, इसलिए इसका अर्थ इसको नाली प्रिय है। ऐसी योनि में पैदा करो जहां नाली में ही जन्म ले, नाली में ही रहे और नाली में ही मरे। ये कुछ नहीं है, ये पापी जीव नहीं है, वो निगोश से निकल करके आए, नरकों से निकल के आए। ये वो जो है ऊपर से गिर के आए, ऊपर से जो गिरे हैं। नीचे से गिरने वाला गिरता नहीं है, उठता है। बहुत कम गिरते हैं नीचे से उठने वाले, और नीचे से उठ भी ना पाए तो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऊपर से गिरने वाला ऐसा गिरता है कि फ्रैक्चर होता है, सीधा ऊपर से गिरा है। और जितने उच्च कुल से गिरते हैं, आप देखना, जो मैंने कहा था कि जैनियों में या कहीं भी गरीब दिख जाए, तो कोई गरीब भिखारी दिख जाए तो ये मत समझना कि ये नरक से निकल के आया है, ये मत समझना कि ये निगोश से निकल के आया है। प्रायः बहुतायत ये समझना कोई अमीर आदमी भ्रष्ट हुआ है इसलिए गरीब हुआ है। जितने गरीब हैं ये अतीत के अमीर हैं, 90%।
बस उस अमीर होकर के भ्रष्ट हो गया। एक गरीब व्यक्ति ने अभक्ष खा लिया, भूखा था, मरता क्या नहीं करता। उससे पूछा, भाई ये अभक्ष क्यों खाया? बोले महाराज क्या करता, कोई उपाय नहीं था, मर रहा था, जो मिल गया खा गया, माटी खा लेगा। आपातकाल में भुज के अंदर एक व्यक्ति 8 दिन तक अंदर रहा, मटेरियल में जिंदा निकला। बोले क्या किया? बोले कुछ नहीं, स्वयं की लघु शंका पीता रहा, थोड़ी बहुत जो कुछ भी। क्यों भाई तुम इतनी गंदी चीज क्यों पिए? बोले क्या करता, इसके अलावा कोई चारा नहीं था, कोई उपाय ही नहीं था, क्योंकि उसने अभक्ष खा लिया जो खाने योग्य नहीं था, कोई उपाय नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कौन बना है शुकर जिसके पास दिन में खाने का समय था, सब कुछ खाने को था, उसके बावजूद ही सब छोड़ करके उसने अभक्ष खाया। इसलिए कर्म कहता है कि इसको ऐसी होनी मिलेगा, क्योंकि सब कुछ इसके पास था, संस्कार थे, माता पिता शुद्ध खाते थे। सबसे ज्यादा कर्म, अपने सबसे ज्यादा खतरनाक कर्म यदि किसी को सजा देता है तो जैनियों को। जैनियों पर कैमरे लगा रखे हैं इस कर्म ने, जैनियों पर सबसे ज्यादा। जैसे तुम लोग मंदिर में कैमरे लगाते हो ना, किन के लिए? चोरों के लिए। आप घरों में कैमरे लगाते हो किन के लिए? चोरों के लिए। और मालूम प्रकृति ने कैमरे लगा रखे हैं जैनियों के लिए। जैनी पर सबसे ज्यादा यदि कोई, सबसे ज्यादा अशुभ कर्म का बंध, सबसे ज्यादा निकृष्ट जाति का कर्म का बंध जैन को होता है, सबसे ज्यादा। 24 घंटे तुम कैमरे की नजर में हो, गरीब नहीं, दुखी नहीं, त्रियंच नहीं, पशु नहीं, उन पर भी कैमरे हैं, लेकिन ज्यादा कैमरे नहीं, सबसे ज्यादा कैमरे। और उससे भी ज्यादा कैमरे विश्व में सबसे ज्यादा यदि कैमरे लगे हैं तो दिगंबर जैन मुनि के लिए। हम तो 1 मिनट भी बिना कैमरे की नजर में, सबसे ज्यादा दंड यदि कर्म किसी को देता है, सबसे ज्यादा सजा किसी को है, गैर जमानती वारंट, गैर जमानती वारंट है, कोई जमानत नहीं है, कोई कानून नहीं, सब कुछ, वो है दिगंबर जैन मुनि। मैंने पूरे शास्त्रों को पढ़ा। एक ही प्रकार की गलती मुनि महाराज से हुई, और उनमें आचार्य परमेष्ठी और हैं तो और डबल, फिर तो कानून कहता है इसको तो छोड़ना ही नहीं। तुम समझते हो कि ऊंचा पद अच्छा होता है, ऊंचे पद में कोई कंसेशन नहीं होता। आचार्य, उपाध्याय, साधु, वही गलती हम साधु ने की, वही गलती छुल्लक जी ने की, वही गलती आप श्रावक ने की, जैन ने, वही गलती एक अजैन ने की, वही गलती एक पशु ने की। एक सी गलती, एक समान गलती है, लेकिन जब पाप का, कर्म का बंध हुआ तो सबसे ज्यादा किसको होगा? मुनि महाराज को, सबसे ज्यादा मुनि महाराज। अस्मन पाओगम गणनादि तो निगोद पात्रा, सीधा कह दिया। यदि मुनिराज के जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, उनमें से कुछ भी ग्रहण कर लिया ते निगोद पात्रा, बीच में कोई व्यवस्था ही नहीं दी, बीच में कोई व्यवस्था नहीं है, सीधा निगोद।
अरे भाई नरक दे देते, कम से कम सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लेते। बोले तू सम्यक दर्शन का भी अधिकारी नहीं, क्योंकि तूने मुनि पद को कलंकित किया है, मुनि पद पर रहकर तूने गलत किया है, मुनि पद पर तूने गलती की है, इसलिए कोच नहीं, नरक नहीं। नरक मिलना अच्छा है महानुभाव, निगुज से अच्छा है, कम से कम वहां सम्यक दर्शन प्राप्त करने का मौका है, कम से कम भूल सुधारने का मौका है, भूल सुधारने का। नारकी, असंख्यात नारकी यहां नहीं सुधरते, यहां नहीं सुधरते, नरकों में सुधर जाते। यहां नहीं सुधरेंगे मान लो, नरकों में सुधर जाएंगे। नरकों में सम्यक दर्शन है, सातवीं पृथ्वी में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, पूरे एक भी नरक सम्यक दर्शन से खाली नहीं। लेकिन ये नरक किनके लिए है? उन अज्ञानियों के लिए जो अज्ञान पूर्वक भूल करते हैं, जो कुल परंपरा जाति के संस्कार से भूल करते हैं, लेकिन जो उच्च पद पर बैठकर भूल करते हैं, वे सीधे निगोद बैठते, जहां कोई सम्यक दर्शन की गुंजाइश नहीं, कोई भूल सुधारने की गुंजाइश नहीं, बस एक श्वास में 8-10 बार जन्म और मरो। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत ऊंचे पद पर बैठ करके वही गलती तो इसने भी की थी। हमने 5-6 लोगों को गिनाया ना, वही गलती मैंने नहीं की है, वही गलती तो श्रावक ने भी की थी। हाँ मालूम है की थी, लेकिन उसने श्रावक बन के की थी, तुमने मुनि बन करके की है।